नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिलिंद गुरव और आप देख रहे हो पूर्णिमा क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो देखिए, लास्ट वीडियो जो हमने किया था वो हमने किया था वर्ग समीकरण पे, तो जिसपे हमने फैक्टराइजेशन मेथड से जो सम है वो सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं, आज भी वर्ग समीकरण कर रहे हैं, लेकिन आज हम करने वाले हैं पूर्ण विधि पद्धति, यानी कि पूर्ण विधि पद्धति से हम जो है इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कुछ सम है, ये है, ये है। तो यहाँ पे देखिए ये है x वर्ग प्लस 8x माइनस 48 बराबर 0। ठीक है, तो इसको हमें किस तरीके से सॉल्व करना है? पूर्ण वर्ग पद्धति, यानी कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं उसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग पद्धति। तो इसको किस तरीके से करना है हमें? तो नॉर्मली देखिए, कल जो हमने मेथड सीखा, कल हमने क्या सीखा था? कल हमने फैक्टराइजेशन का मेथड सीखा था। तो उसमें हमने क्या किया था? उसमें हम क्या करते थे, यहाँ पे जो x वर्ग के साथ जो सहगुणक है, तो यहाँ पे क्या है सहगुणक? कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो 1 और 48 का क्या करते थे हम? गुणा करते थे। तो क्या आता था? 48। बाद में 48 को इस तरीके से तोड़ते थे कि जिसका प्लस या माइनस 8 आना चाहिए, और फिर फैक्टराइज करके हम उसको सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं करना है, यहाँ पे हमें पूर्ण वर्ग पद्धति से करना है। तो पूर्ण वर्ग पद्धति करने के लिए भी उसके नियम है दोस्तों। ठीक है, तो जब भी हम पूर्ण वर्ग पद्धति करते हैं तो उसमें x वर्ग का जो सहगुणक है, x वर्ग का, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए, x वर्ग का जो सहगुणक है वो तो सबसे पहले 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये सम में x वर्ग का सहगुणक क्या है? 1 है। ठीक है, तो एक कंडीशन हमारा फुलफिल है, ऑलरेडी उसमें फुलफिल है। तो दूसरा कंडीशन क्या कहता है उसमें? दूसरा कंडीशन ये कहता है कि x का जो सहगुणक है, अभी यहाँ पे x यहाँ पे x का सहगुणक क्या है? 8। ठीक है, x वर्ग नहीं, अभी मैं क्या कह रहा हूँ? x का सहगुणक, x का सहगुणक जो है उसका हमें आधा करना होता है। उसका क्या करना है? आधा। तो x का सहगुणक क्या है? 8। तो 8 का आधा क्या होता है? 8 का आधा कैसे करेंगे? 8 को 2 से भाग देंगे तो क्या होता है? 8 का आधा होता है 4। तो क्या करना है? जो 8 है यानी कि x का जो सहगुणक है उसका आधा करना है, और आधे का वर्ग करना है। आधे का वर्ग यानी 4 का वर्ग। 4 का वर्ग क्या होता है? 16, बराबर ना? 4 का वर्ग क्या होता है? 4 गुणिले 4 करेंगे तो क्या होता है? 16, बराबर ना? तो 4 का वर्ग हो गया 16। तो 8 जो है यानी कि x का जो सहगुणक है उसका हमने आधा करना है, आधे का वर्ग करना है, और ये जो वर्ग है उसको एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, और फिर उसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे x वर्ग तो ऐसे ही लिखा मैंने, x वर्ग। ठीक है, अभी 8x को भी वैसे लिखूंगा। अभी क्या करना है हमें? 8x का सहगुणक क्या है? 8 का आधा करना है। तो आधा क्या होता है? 4 होता है, और फिर आधे का क्या करना है? वर्ग करना है। तो 4 का वर्ग क्या होता है? 16। 4 का वर्ग क्या होता है? 16। तो 16 को क्या करना है? एक बार हमें जोड़ना है और एक बार हमें घटाना है। एक बार हम ऐड करेंगे और एक बार हम उसको माइनस करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो एक बार इसको हम ऐड करेंगे और एक बार हम उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये मैं मिटा रहा हूँ दोस्तों, ये जो है ये मिटा रहा हूँ। ठीक है, आपको पता चला 16 कैसे आया यहाँ पे? ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्लस 16 माइनस 16 हो गया, और आगे माइनस 48 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक समझा आपको दोस्तों? ठीक है, ये स्टेप में क्या किया है हमने? 8 जो है x का सहगुणक 8 का क्या किया हमने? आधा किया है। आधे का 8 का आधा क्या होता है? 4, और 4 का क्या किया है हमने? वर्ग किया है। तो 4 का वर्ग क्या होता है? 16। तो 16 को एक बार प्लस किया है, उसी 16 को एक बार माइनस किया है। 48 का 48 उसी तरीके से लिखा है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। ठीक है, तो अभी देखिए अभी क्या करना है? अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो 3 पद है
एक्स वर्ग से लेके प्लस 16 तक ये जो 3 पद है इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपको देखिए एक फॉर्मूला है, अगर आपको पता है a प्लस बी स्क्वायर हम कैसे लिखते हैं इसको फुल फॉर्म, इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे करते हैं, a वर्ग प्लस 2ab बराबर b वर्ग। ठीक है, ये फॉर्मेट में हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट ये ऑलरेडी यहाँ पे है, ये ऑलरेडी यहाँ पे है, यहाँ पे b वर्ग है। लेकिन अगर ये 16 अगर आप देखेंगे तो किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है ना। 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। तो ये जो फॉर्मेट है ये ऑलरेडी यहाँ पे है 3 पदों में। क्या है, x वर्ग ये रहा, ठीक है, 8x मतलब अभी ये क्या है 4 है ना। 16 मतलब क्या है 4 का वर्ग है ना ये, तो 4 और यहाँ पे 1 है। तो ये बीच में जो 2ab आया है, ठीक है, तो 4 को 2 से गुनेंगे 2ab है ना, तो क्या आएगा 8x आएगा। तो ये x वर्ग प्लस 8x प्लस 16। तो ये जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट ऑलरेडी यहाँ पे है। तो इसको हमें क्या करना है, स्क्वायर में लिखना है। ये जो फॉर्मेट है इसको जैसे बॉक्स में ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसी तरीके से हमें ब्रैकेट में ये 3 पद को ब्रैकेट में सॉल्व करना है। क्यों करना है, क्यों करना है हमें, तो ये इसके लिए करना है क्योंकि हमारा जो मेथड है, मेथड का नाम क्या है, पूर्ण वर्ग पद्धति। ठीक है, मतलब क्या है, पूर्ण वर्ग पद्धति। तो ये जो 3 पद है, 3 पद का हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग करना है। ठीक है, पूर्ण वर्ग तो कैसे करेंगे, तो याद रखिए कैसे करना है। अभी ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, मैंने आपको एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, वो याद रखिए। हमें क्या करना है, हमें देखना है वर्ग कहाँ पे है। तो अभी पहले तो बॉक्स लिखना है। अभी यहाँ पे देखिए ये डबल एक्स है, ये x का है, डबल x है, तो इसको लेंगे x प्लस इसको छोड़ देंगे, इसका सोचना नहीं है, 8x के बारे में कुछ सोचना नहीं। अभी यहाँ पे क्या है 16, तो 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है, तो हमने लिखा 4। ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज किया। अभी x का वर्ग, x सिंगल यहाँ पे लिखा, 16 का वर्गमूल 4 इसको यहाँ पे लिखा, तो वर्ग बचा है ना, तो वर्ग यहाँ पे लेंगे। ब्रैकेट के बाहर क्या लेंगे, वर्ग लेंगे। ब्रैकेट के बाहर क्या लेंगे, वर्ग। ठीक है, समझा आपको। ठीक है, देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं दोबारा आपको समझा रहा हूँ। देखिए क्या किया है हमने, ये जो 3 पद है x वर्ग प्लस 8x प्लस 16, ये 3 पद को हमने क्या किया है, ब्रैकेट में, ये पद को ब्रैकेट में सॉल्व किया है। किस तरीके से, ये फॉर्मेट के तरीके से। ठीक है, a प्लस बी स्क्वायर, इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ऑलरेडी ये जो सॉल्व किया है ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, x वर्ग प्लस 8x प्लस 16। ठीक है, तो x वर्ग का x हमने लिया, 16 का 4 जो वर्गमूल है वो लिया, ब्रैकेट दिया और बाहर 2 लिखा, वर्ग लिखा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पे क्या लिखे, ये -16 -48, दोनों माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा। तो 16 और 48 को हम प्लस करेंगे तो क्या आता है 64 बराबर। तो बड़े का साइन क्या है, माइनस। ठीक है, ये समझा आपको दोस्तों, इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, यहां तक समझा आपको। ये 3 पद को हमने ब्रैकेट में लिखा है वर्ग करके, क्योंकि पूर्ण वर्ग पद्धति है। तो ये 3 जो पद है इसको ब्रैकेट में लिखकर पूर्ण वर्ग पद्धति किया हुआ है हमने। 16 में से 16 और 48 दोनों का साइन माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 64 आया, बराबर में 0 चल रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, क्योंकि पूर्ण वर्ग पद्धति है, तो ये पूर्ण वर्ग है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे। अभी बराबर 64 -64 को बराबर के वो बाजू लेके जाएंगे, तो क्या आएगा, बराबर के वो बाजू आया, तो माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझा दोस्तों आपको। क्या किया है हमने, x + 4 स्क्वायर और बराबर में 64। ठीक है, 64 जो यहाँ पे था 0 के ये साइड में था, उसको 0 के वो साइड डाला, तो माइनस का हो गया प्लस। अभी देखिए यहाँ पे वर्ग है,
लेकिन यहाँ पे वर्ग है क्या? नहीं है। तो ये वर्ग हमें हटाना है, ठीक है। ये जो ब्रैकेट का जो वर्ग है, ब्रैकेट के ऊपर वर्ग है, यहाँ पे वर्ग है क्या? नहीं है। तो ये वर्ग हमें हटाना है। तो कैसे हटाएंगे? तो देखिए क्या करना है हमें। तो यहाँ पे x प्लस 4 करेंगे, तो यहाँ से हमने जो ब्रैकेट है वो हटाया, वर्ग हटाया, तो 64 किस में आएगा? अंडर रूट में आएगा। क्या होगा? 64 के ऊपर क्या आएगा? अंडर रूट। और अंडर रूट में कोई भी नंबर आता है तो प्लस और माइनस दोनों रहेगा। क्या होगा ये? x प्लस 4 बराबर अंडर रूट 64 और प्लस माइनस। यहाँ पे समझा, क्योंकि देखिए यहाँ से हमने वर्ग को हटाया, तो यहाँ से जब वर्ग को हम हटाएंगे तो ये जो संख्या है ये अंडर रूट में आएगी, ठीक है। तो यहाँ तक समझा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, तो अभी क्या करना है हमें? अभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों है, तो कैसे होगा ये? तो x प्लस 4 बराबर एक बार आएगा प्लस का 64, ठीक है, और x प्लस 4 बराबर एक बार आएगा माइनस का 64, ठीक है। क्योंकि प्लस और माइनस दोनों है, तो यहाँ पे प्लस लेंगे, यहाँ पे माइनस लेंगे। और अभी क्या करना है इसको? तो सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो अभी सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? तो देखिए x प्लस 4 और यहाँ पे अभी क्या है? तो 64 अंडर रूट 64 है। तो अगर आप देखेंगे 8 इंटू 8 कितना होता है? 64 होता है, बराबर। तो अगर अंडर रूट में 64 है, तो यहाँ से जब अगर रूट, ये जो साइन है अंडर रूट, ये अंडर रूट वाला जो साइन है, इसको मैं हटा देता हूँ। 64 से अंडर रूट का साइन मैं हटा रहा हूँ, तो क्या आएगा आंसर इसका? तो 8 आएगा ना। तो 64 से अंडर रूट मैंने हटाया, मतलब देखिए अंडर रूट में 64 है, यानी वर्गमूल है 64 जो है ये अंडर रूट के अंदर है। तो अगर मुझे ये साइन हटाना है, 64 का साइन, अगर ऊपर जो अंडर रूट का साइन है इसको मुझे हटाना है, तो 64 8 के टेबल में आता है ना, 8 64 आता है ना। 8 इंटू 8 करेंगे तो 64 आता है। तो इसका रूट क्या है? 8 है। तो रूट क्या है? 64 का रूट क्या है? 8 है। तो अगर अंडर रूट का साइन अगर मुझे हटाना है, तो इसका 64 का जो रूट है वो हमें लिखना पड़ेगा। तो 64 का रूट क्या है? 8। तो यहाँ पे साइन क्या है? प्लस, तो आएगा 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे माइनस का साइन है और आएगा 8। अभी सॉल्व करना है दोस्तों। अभी x तो इधर ही आएगा, यहाँ पे प्लस 8 है और ये माइनस 4, ठीक है। यहाँ पे x, यहाँ पे माइनस 8 है और ये क्या है? प्लस 4 है, तो यहाँ पे जाके होगा -4, ठीक है। तो यहाँ पे 8 में से 4 गए तो बचे 4, ठीक है। यहाँ पे क्या है? दोनों का साइन माइनस माइनस है, तो क्या होगा? प्लस, और बड़े का साइन क्या है? माइनस। 8 और 4 कितना होता है? 12, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। x बराबर क्या आया? 4 और -12, ठीक है। यहाँ ये समझा आपको दोस्तों, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। तो हम अभी चलते हैं अगले सवाल में, ठीक है। ठीक है, इसमें ये समझा आपको दोस्तों किस तरीके से करना है, ठीक है। अभी एक सवाल करते हैं हम, ठीक है। इसको रब कर रहा हूं मैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे अभी मेरे पास क्या सवाल है? 2x वर्ग -7x + 3 बराबर में 0, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अभी ध्यान दीजिएगा। अभी पहला रूल क्या था? जब हम वर्ग पद्धति से करते हैं, जब हम वर्ग समीकरण पूर्ण वर्ग विधि से करते हैं, तो पहला हमारा रूल क्या है? पहली हमारी कंडीशन क्या है कि x वर्ग का जो गुणांक है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे लेकिन गुणांक 1 है क्या? नहीं है। यहाँ पे कितना है? 2 है ना। यहाँ पे 1 दिख रहा है क्या? आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें 1 करना पड़ेगा, ठीक है। ये 2x वर्ग -7x + 3 बराबर 0। तो यहाँ पे सहगुणक में क्या है? 2 है, तो 2 को हमें 1 करना पड़ेगा। तो 1 कैसे करेंगे? क्या करेंगे हम? तो ये
दो को, ये जो दो है, दो को अगर दो से भाग देंगे तो क्या आएगा, वेग कम वेग है ना, तो दो से दो को भाग देंगे तो क्या आंसर आएगा, तो एक आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये जो दो है वहां पे एक करने के लिए हमें दो से भाग देना पड़ेगा, और अगर हम दो से इसको भाग देंगे तो ये जो आगे के जो नंबर है पूरे समीकरण को हमें क्या करना पड़ेगा, दो से भाग देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक पूरा समीकरण है, ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए अगर एक नंबर को आप दो से भाग दे रहे हो तो बाकी जो नंबर्स है उसको भी क्या करना पड़ेगा, दो से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, समीकरण के दोनों बाजू दो से भागने पर, ठीक है। समझ रहा है दोस्तों आपको क्यों मैं दो से भाग रहा हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक चाहिए, तो एक चाहिए इसके लिए मैं दो से भाग रहा हूँ, ठीक है। लिखते हैं अभी, ठीक है। अभी क्या है, दो से भागना है, तो दो से भागना है मतलब इसके नीचे दो आएगा, इसके नीचे भी दो आएगा, इसके नीचे भी दो आएगा, इसके नीचे भी दो आएगा, ठीक है, समझा। तो देखिए अभी दो से भाग रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ये दो तो निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे भाग जाएगा क्या दोस्तों, 7 और 2 का भाग जाता है, नहीं जाता है, 3 और 2 का भाग जाता है, नहीं जाता है, यहाँ पे तो 0 आएगा। तो देखिए क्या आएगा अभी, एक्स वर्ग तो वैसे ही माइनस 7x 2 प्लस, और यहाँ पे 2 से कोई भी 0 का अगर किसी भी नंबर से भाग देंगे तो क्या आएगा, तो 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आ गए, इसमें कोई डाउट है दोस्तों आपको, हमने क्या किया है, हर एक जो पद है हर एक पद को 2 से भागा है और उसके बाद हमें ये समीकरण मिला है, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अभी क्या करना है, अभी देखिए अभी यहाँ पे पहली कंडीशन क्या थी, यहाँ पे हमें एक चाहिए, एक्स वर्ग का सहगुणक है वो हमें एक चाहिए, ठीक है। तो वो एक तो हो गया। अभी दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि एक्स का जो सहगुणक है, ठीक है, एक्स का सहगुणक, मैं एक बार ऐसे लिखता हूँ मतलब आपको समझने में आसान हो जाएगा, ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। तो अभी ध्यान दीजिए, अभी x का जो सहगुणक है, x का सहगुणक क्या है हमारे पास, 7/2 है, तो x का सहगुणक का क्या करना है, हमें इसका आधा करना है, और आधा करने के बाद जो आधा होगा आधे का वर्ग करना है। तो पहले क्या करना है, इसका आधा करना है ना, x का सहगुणक 7/2 है, उसका आधा करना है, तो 7/2 का आधा कैसे होगा, कैसे कर सकते हैं इसका आधा। तो याद रखिए किसी भी फ्रैक्शन का अगर आपको आधा करना है तो उसको 1/2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। यानी 7/2 को अगर हमें आधा करना है तो इसको क्या करेंगे, हम 1/2 से गुणेंगे। तो हमने 1/2 से गुणा इसको, माफ कीजिएगा, 1/2 से गुणा इसको, तो 1/2 से गुणेंगे तो क्या आएगा, तो 7 एकम 7 आएगा, 2 दूया 4 आएगा, तो ये कितना आ गया, ये आधा आ गया। 7/2 का आधा क्या आ गया, 7/4। समझा आपको, यहाँ तक समझा। 7/2 का हमें पहला क्या करना है, आधा करना है, ठीक है। तो आधा आ गया 7/4। अभी 7/4 का आधा आ गया, तो ये आधे का क्या करना है, हमें वर्ग करना है, ठीक है। पहले लिख देते हैं, ये तो ऐसे लिखा हमने, ठीक है। अभी आधे का क्या करना है, हमें वर्ग करना है, तो आधे का वर्ग कैसे करेंगे, 7/4 का वर्ग कैसे होगा, तो ब्रैकेट के ऊपर ये वर्ग हो गया ना, 7 एकम 7, 2 दूया 4, ये आधा हो गया। 7/2 का 7/4 आधा हो गया। अभी 7/4 का वर्ग कैसे करेंगे, तो 7/4 का वर्ग मतलब क्या करना है, हमें ब्रैकेट लेकर ऊपर 2 लिखना है, ब्रैकेट के ऊपर 2 लिखेंगे तो क्या होगा, 7/4 का वर्ग हो गया, ठीक है। ये समझा, तो ये स्टेप समझा आपको। क्या किया हमने, 7/2 का आधा कितना होता है,
7 छेद 2 का आधा होता है बेकम बेग दिया 4, 7 एकम 7, 7 छेद 4 होता है आधा, और 7 छेद 4 का वर्ग करना है। तो वर्ग कैसे करते हैं, ये 7 छेद 4 को ब्रैकेट में रखेंगे और ऊपर 2 लिखेंगे तो वर्ग हो गया। अभी वो वर्ग को क्या करना होता है, हमें एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। तो यहाँ पे प्लस लिखते हैं, एक बार प्लस करना है इसको, ठीक है, और एक बार क्या करना है, माइनस करना है। इसको मैं रब कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है, एक बार इसको माइनस करना है, ठीक है, बाद में प्लस ये नंबर आया और 0, ठीक है। यहाँ तक समझा दोस्तों आपको, इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्या किया हमने यहाँ पे, अभी x का जो सहगुणक है वो क्या है, 7 छेद 4, ठीक है। तो 7 छेद 4 को सॉरी माफ कीजिएगा 7 छेद 2, तो 7 छेद 2 को क्या किया हमने, उसका 7 छेद 2 का आधा किया। तो आधे करने के लिए क्या किया हमने, 7 छेद 2 को 1 छेद 2 से गुणा, तो 7 छेद 2 को आधे 1 छेद 2 से गुणने के बाद आधा करने के बाद क्या आया, 7 छेद 4 आया, मतलब इसका आधा आया। अभी 7 छेद 4 का हमको वर्ग करना है, तो वर्ग करना है मतलब क्या किया हमने, ब्रैकेट में 7 छेद 4 को ब्रैकेट में लिखा और उसके ऊपर स्क्वायर लिखा, 2 लिखा, ठीक है। तो वर्ग किया उसको, अब ये वर्ग हो गया। तो वर्ग को क्या करते हैं हम, एक बार प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं। तो यहाँ पे प्लस किया है और यहाँ पे माइनस किया है, और उसके बाद 3/2 बराबर में 0, ये चल रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझा दोस्तों आपको, ठीक है। तो चलिए अभी आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 पद को हमने देखा था, ठीक है, x वर्ग प्लस 8x होगा। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, ये जो 3 पद है इसको देखना है, ठीक है। तो ये 3 पद को देखना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक सिंपल टेक्निक बताया था हमको, जब ये किया था हमने, तो इसी तरीके से यहाँ पे एक सिंपल टेक्निक बताया था। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले तो ब्रैकेट लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे जिसके ऊपर वर्ग है, x वर्ग, जो जहाँ x वर्ग है उसका क्या लिखेंगे हम, उसका वो देखेंगे। तो x वर्ग किस पे है, इस पे, तो ये x आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे साइन कौन सा है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस आया। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वर्ग है, ये वर्ग है और ये वर्ग है, ठीक है, ये दोनों वर्ग है, ठीक है। तो अभी इसका 7 छेद 4 वर्ग है, तो इसका वर्गमूल क्या आएगा, वो यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ठीक है, ये सिंगल x लिखा, ये 7 छेद 4 लिखा और ब्रैकेट के ऊपर वर्ग दिया, ठीक है। कुछ किया इसमें दोस्तों, हमने कुछ नहीं किया। क्या किया हमने, सिंपल सा किया है। जो वर्ग वाली जो संख्या है, वर्ग यहाँ पे वर्ग है, यहाँ पे वर्ग है, तो x सिंगल यहाँ पे लिया, ये भी 7 × 4 डबल आएगा, तो सिंगल यहाँ पे लिया और ब्रैकेट डाल के बाहर 2 लिखा, ठीक है। यहाँ पे इस पे ध्यान नहीं देना है, इसका सिंगल लेना है, इसका सिंगल लेना है, ब्रैकेट करके ऊपर 2 लिखना है, ठीक है। यहाँ तक समझा दोस्तों, ठीक है। माइनस का तो वैसे माइनस चल ही रहा है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ पे देखिए, अभी ये क्या है, 7 का वर्ग क्या होता है, तो 49 होता है ना। 7 का वर्ग क्या होता है, 49 बराबर 7 का वर्ग होता है 49। 4 का वर्ग क्या होता है, 16, ठीक है। और ये तो चल ही रहा है, ठीक है, बराबर में 0। और अभी देखिए क्या करना है दोस्तों, अभी ये जो नंबर है, यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट है, यहाँ पे हमारे पास नंबर आएगा, तो ये जो नंबर है उसको बराबर के वो बाजू में डालना है हमें। ये जो नंबर है उसको बराबर के वो बाजू में डालना है, ठीक है, ठीक है। अभी बराबर यहाँ लिखेंगे हम, ठीक है। तो नंबर अभी -49 है, तो वहां पे जाके क्या होगा, +49, ठीक है। और ये +3/2 है, तो क्या होगा वो -3 समझा, ये समझा आपको। क्या किया हमने, ये जो नंबर है ये बराबर के ये बाजू में थे, उसको बराबर के वो बाजू डाला, 0 के साइड में डाला, तो उसके वजह से क्या होगा, उनका जो साइन है वो चेंज हो गया, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया।
ठीक है, यहाँ तक समझा आपको दोस्तों। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अभी ये इसको क्या करना है हमें, ये दोनों क्या है फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में है तो दोनों को माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो डायरेक्टली माइनस होगा क्या, नहीं, तो पहले क्या करना पड़ेगा हमें, 16 और 2 का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, एलसीएम निकालने का जो पूरा प्रोसेस है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। तो एलसीएम निकालने का जो वीडियो है उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो भी आप देख लीजिए ताकि एलसीएम कैसे निकालते हैं वो आपको पता चल जाए। ठीक है, क्योंकि एलसीएम अगर निकालने आता है आपको तो ही इस तरीके के जो सम्स है वो आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम निकालना आना चाहिए तो ही आगे आपका जो सॉल्यूशन है वो आपको आएगा। इसके लिए एलसीएम जरूरी है। तो देखिए 16 और 2 का एलसीएम है 16 आता है, ये 16 आता है, 16 और 2 का एलसीएम 16 आता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन उसका निकालने का जो विधि है एलसीएम कैसे निकालते हैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस वीडियो के मैंने लिंक दिया हुआ है, तो पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो वो एलसीएम आपको डिटेल पता चल जाएगा उसमें। तो 16 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 16 आता है। तो 16 को मैं नीचे लिखूंगा। ठीक है, 16 को मैंने नीचे लिखा। ठीक है, ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी 16 अभी पहले क्या करेंगे, 16 नीचे आया है तो 16 से 16 को भाग देंगे, तो 16 से 16 को भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 1 आएगा। ठीक है, और फिर 1 को क्या करेंगे 49 में इंटू करेंगे, तो 1 को 49 में इंटू करेंगे तो क्या आएगा 49 आएगा। ठीक है, माइनस तो चल रहा है, अभी 16 को 2 से भाग देंगे। ठीक है, एलसीएम जो आया है 16 से क्या करेंगे हम 2 को भाग देंगे। ठीक है, तो 16 से 2 को भाग देंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, 16 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, और ये 8 को 3 से गुणेंगे तो कितना आता है, 8 त्रिकोण कितना आता है 24 बराबर, तो कितना आया 24। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जगह थोड़ा नीचे जाएगा तो उसमें दिखेगा नहीं आपको, तो मैं ऊपर ले रहा हूँ, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, इसका आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस सॉल्यूशन का। ठीक है, तो इसको मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आगे का सॉल्यूशन हम यहाँ कर सकें। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे जैसा है वैसे लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है अभी 49 में से 24 गया तो कितना बचा, तो बचा हमारे पास 25। ठीक है, 49 में से 24 गया तो कितना बचा 25, 16 तो नीचे चल ही रहा है। और अभी क्या करना है हमें, ये जो वर्ग है ये वर्गों को निकालना है, तो इस वर्गों को हम निकालेंगे तो उसके सामने वाली जो संख्या है वो कैसे जाएगी, वो रूट के अंदर जाएगी। ये लास्ट सम में हमने किया था ना 64 का। ठीक है, तो उसको रूट दिया था, फिर आया था 8 बराबर ना, लास्ट सम में हमने किया था, ये अभी जो किया, तो वैसे ही करना है हमें। तो यहाँ पे क्या करना है, अभी यहाँ पे मैं इसको ये निकाल दिया है मैंने, उसका जो ब्रैकेट है निकाल दिया है, तो वर्ग हट गया, तो वर्ग हटने के बाद ये क्या हुआ है, ये आपका अंडर रूट में आया। ठीक है, ये आया आपका अंडर रूट में। ठीक है, तो अभी ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट में आया है तो 25 किसका वर्ग है, ठीक है ना 5, तो वर्गमूल अभी अंडर रूट में 25 है तो मतलब क्या है 5 है ना, 5 × 5 कितना होता है 25, तो अंडर रूट के अंदर 25 है, तो अंडर रूट का साइन अगर निकालेंगे तो 25 का क्या हो जाएगा 5, तो वैसे ही 16 का क्या होगा, 16 का जो अंडर रूट है उसको मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, तो 16 को कैसे डिवाइड करेंगे 4 × 4 ना, तो क्या आएगा अंडर रूट 16 का अंडर रूट हटाएंगे तो क्या आएगा 4, तो यहाँ पे आया 4। ठीक है, यहाँ तक समझा है दोस्तों आपको।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए अभी अंडर रूट में जब जाएगा तो ये क्या होगा, प्लस और माइनस होगा, ठीक है। अंडर रूट के साइन में क्या आता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है। तो अभी ये भी क्या प्लस और माइनस होगा, ठीक है। तो इसके वजह से हम कैसे लिखेंगे इसको, x प्लस एक बार प्लस 5 × 4 लिखेंगे, यहाँ पे बराबर का साइन x प्लस एक बार माइनस, ठीक है। ऐसे तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। अभी क्या सॉल्व करना है दोस्तों आपको, ठीक है। तो अभी सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो x तो इधर ही आएगा, ठीक है। अभी नंबर एक जगह डालेंगे तो बराबर का साइन 5 + 4 तो ऐसे ही आएगा। अभी ये जो प्लस है 7 × 4 वो वहाँ पे क्या जाके होगा माइनस 7 × 4, ठीक है। ये x का वैसे ही, ठीक है। ये माइनस 5 × 4 है, ठीक है। तो ये प्लस है तो यहाँ पे जाके क्या होगा माइनस, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होने वाला है, ये प्लस होने वाला है। तो चलिए करते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो अगर नीचे नंबर सेम है, फ्रैक्शन में नीचे नंबर सेम है तो एलसीएम आपका सेम नंबर ही आता है। दोनों जगह 4 है, दोनों जगह 4 है तो एलसीएम कितना आएगा हमारा, उतना ही आएगा। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम 4 आया तो 5 और 7, 5 और 7 का 5 का नंबर क्या है प्लस है और 7 का नंबर क्या है माइनस है। तो प्लस और माइनस क्या होता है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 5 में से 7 में से 5 गए तो बचे कितने, 2, कितने बचे 2 और बड़े का साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या आया माइनस, ठीक है। यहाँ पे अभी देखते हैं तो यहाँ पे 4 कॉमन आ गया, ठीक है। अभी 5 और 7 दोनों का साइन क्या है, दोनों का साइन सेम है तो क्या होगा प्लस होगा। तो 7 5 कितना होता है, 7 और 5 ऐड करेंगे तो कितना होता है 12। तो बड़े का साइन क्या है माइनस, ठीक है। तो ये आ गया। अभी यहाँ पे और भाग जा सकता है क्या, यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे 2 कम 2 2 4, ठीक है। तो मतलब कितना आया, ये यहाँ पे जा सकता है। और जा सकता है तो x बराबर क्या आया 3/8, ठीक है। तो ये साइन क्या है माइनस है, ठीक है। तो ये लीजिए दोस्तों आंसर आ चुका है हमारे। क्या आंसर है, x बराबर -1/2 और x बराबर -3/8, ठीक है। तो ये आंसर है दोस्तों। तो देखिए इस तरीके से हमें ये जो सवाल है सॉल्व करने होते हैं। तो ये पूर्ण वर्ग पद्धति बहुत जरूरी है क्योंकि ये एग्जाम में आता है दोस्तों, ठीक है। और उसके लिए एलसीएम आना जरूरी है आपको, ठीक है। तो देखिए ऐसे वीडियो के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो मैं डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।